इतना विधायक आया वादा करके और बस अपना वोट जाति पाति के नाम पे लेके चला गया और वही स्थिति छोड़ गया। कहीं भी जाते हैं ना तो बगैर दलाली का कुछ काम नहीं होता है। बिल्कुल, और आएगी झाड़ू छाप के साथ है सभी हाँ, लेकिन नहीं शिवशंकर गुप्ता के साथ सबको देखे, आरजेडी देखे, बीजेपी देखे, सबको देखे। इस बार इसको देख 5 वर्ष में अगर नहीं विकास होगा फिर चेंज कर दीजिए, बात खत्म है। जो नेता यहाँ से जीत के जाता है ना उसको पहले जितना ब्लॉक है उसमें उसको दलाली मिलना चाहिए। अच्छा, एक जातीय बनाइएगा 400 रुपया देना है। फूल खिलाने की अवस्था में है, गंदगी के साफ करने की अवस्था में हम लोग परेशानी। चचरी पेंट पे जहाँ 20 रुपया लेना वहाँ 50 रुपया लिया जाता है। अच्छा। आज तक फूल नहीं बना। कलेक्टर है और उनसे हमारी उम्मीद है कि क्षेत्र में आएंगे, नया चेहरा है। हमने फूल वाले को भी देखा, लालटेन वालों को भी देखा, लेकिन अब हम लोग की एक सोच है कि नया कोई चेहरा है, पढ़े लिखे इंसान है, और तो उनको हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार झाड़ू छाप को लाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, इस वक्त औराई में हूँ। औराई विधानसभा है, पहसौल पंचायत है। जब यहाँ से हम गुजर रहे थे, कुछ बातें जानने का प्रयास कर रहे थे, तो बहुत सारे युवा जो हैं वो एक जगह नजर आ गए और मुझे मजबूरन यहाँ रुकना पड़ गया। जिज्ञासा हुई कि भाई जानते हैं युवाओं के जहन में क्या कुछ चल रहा है, इनके दिल और दिमाग में वो कौन सा चेहरा है जो इस बार औराई की तस्वीर बदलेगा। यही जानने आज हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो युवा लोग हैं उन्हीं से हम जानते हैं। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे, भाई लगता है जैसे आप आर्मी उर्मी की तैयारी कर रहे हैं उसमें जाने का, बॉडी वॉडी बना के बैठे हैं, क्या हो रहा है आजकल? आजकल सर यही मुद्दा हो रहा है जो कि रास्ता उस्ता नहीं है, जो भी है नाला नहीं है, कटरा जाने के लिए रास्ता नहीं है, पुल नहीं बना है। ये कितने वर्षों से नहीं बना है? लगभग 50 वर्ष से 20 वर्ष से लगभग। हम लोग का जन्म से पहले से ये स्थिति खराब है। भाई ये बड़ी विडंबना है, इतने वर्षों से पार्टी बदल रही है, चेहरे वही हैं, फिर भी वही रंग और रूप। विकास की बात आप कर रहे हैं, कोसों दूर विकास है। तो अब क्या सोचा है आपने, किस तरह का माहौल बनाएंगे? यहाँ बाढ़ की स्थिति भी बनती है जैसा कि लोग बता रहे हैं। जी जी जी। तो इस बार आप नाव पे सवारी करेंगे या फिर घर से गंदगी साफ करने का विचार है आपका, या फिर उस गंदगी के साफ होने के बाद फूल खिलाने की अवस्था में हैं आप लोग? फूल खिलाने की अवस्था में है, गंदगी के साफ करने की अवस्था में है हम लोग। अच्छा जी। तो अब थोड़ा खुल के बात करेंगे हम। जी। कई लोग यहाँ खड़े हैं इस बार, जी। फूल वाले भी हैं, नाव वाले भी हैं, है ना, और अब झाड़ू वाले भी नजर आ रहे हैं। जी। कहाँ नजरें इनायत होगी आपकी? जी, झाड़ू छाप पे। झाड़ू छाप जी, हम लोग चेंज करना चाहते हैं और उनको विजेता बनाना चाहते हैं। तो क्यों विजेता बनाएंगे भाई? इतने वर्षों से कोई काम नहीं हुआ। सुनने में ये आया है कि ये झाड़ू वाले जो साहब हैं वो अभी नया आए हैं, पता नहीं आप लोगों से मिले हैं कि नहीं मिले हैं? सर वो कलेक्टर है जी। हाँ सर कलेक्टर है और उनसे हमारी उम्मीद है कि क्षेत्र में आएंगे, नया चेहरा है। हमने फूल वाले को भी देखा, लालटेन वालों को भी देखा, लेकिन अब हम लोग की एक सोच है कि नया कोई चेहरा है, पढ़े लिखे इंसान है, और तो उनको हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार झाड़ू छाप को लाया जाए। और जो हम लोग की परेशानी है गांव की, और आप भी आए हैं कटरा से, जब हमारी जन्म भी नहीं हुई थी तब से हम लोग को ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। हमारी उम्र कम से कम 37 साल है। 37 साल तक हम लोग ये देख रहे हैं। अभी तो थोड़ा बहुत ठीक भी हो गया सर, लेकिन पहले जब बाढ़ आ जाए इधर तो समझिए ऊपर वाले के हिसाब से कोई बच जाए तो बच जाए, ऐसी बात है। बच जाए तो बच जाए ऊपर वाले की मेहरबानी से। नहीं तो कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। जजवार के हॉस्पिटल का भी वही हाल है सर। हमारे गांव घर में आपने आया होगा, देखा होगा कि बहुत लोगों के पास अपना व्यवस्था कुछ नहीं है, नाला नहीं है, पानी रोड पे जा रहे हैं, उसी कीचड़ में हम लोग अभी भी हेल के जा रहे हैं। बैसाख बोले तो गर्मी की महीना रहती है, उसमें कहीं आपको कचरा नहीं मिलेगा, उसमें भी हम लोग को कीचड़ से होके जाना आना पड़ता है। तो सोच रहे हैं ठीक है, झाड़ू वाले आए हैं, पढ़े लिखे हैं, कलेक्टर साहब है, ये अपने हिसाब से सोचेंगे और हम लोग का कहीं परेशानी दूर हो जाए, इसलिए हम लोग का ये इस बार का सोच है, इस बार इनको विजय। और भी हैं लोग यहाँ, अनुभवी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। चाचा बोलिए चाचा, आप बोलिए। कुछ बातें तो होगी मन में, इतने वर्षों से वोट कर रहे हैं आप? बहुत दिन से बोल रहा है। हाँ, वोट किए? हाँ, ये तो एक दिन से दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे?
अब जो नायका आएगा करेगा, अब उन्हीं को अरे करेंगे, अब नए नए व्यक्ति को जगह देंगे आप। जगह दे। चलिए, क्या ख्याल है आपका, आप क्या सोच रहे हैं? जे बात भाषा दैया यह भाषा तो रहबे करत, तब नया के तो देबे करबे। अच्छा, काहे देबे नया के? जे नया आया पुरान के बदली चाहे ची करे और नया के देबे विकास के लिए। और पुरान वाले कुछ नहीं किए, कोठी पुरान वाला कल किया। तो जात पर तो सब कोई वोट दे रहा था, आप लोग जात पे वोट नहीं कीजिएगा। हाँ, काम पर वोट कीजिएगा। देखिए चाचा हैं, थक के बैठ गए हैं। हम आपको तेज बोलेंगे, एकदम काम नहीं कर रहा, आप बोलिएगा समझ में नहीं आएगा मुझे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार क्या सोचे हैं चुनाव में? हम समझ में आता नहीं ना बात। चलिए चाचा आप बताइए, क्या किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे आप लोग? सर यहाँ विकास नहीं हुआ है, और डीएम साहब है, पढ़े लिखे विद्वान है, विकास काम करेंगे, जी सब जगह बोलेंगे। और इनके परदादा या दादा से जी शशरंजन बाबू जी जो एक मरतबे पसौल में आए हुए थे 1994 में। अच्छा, तो रोड की स्थिति देखे तो कहे कि हम आपके बगल के हैं, हम तो यहाँ के विधायक संसद नहीं है लेकिन दिल्ली में संसद है, हम वादा करते हैं कि 2 साल के अंदर में रोड बनवाएंगे, लेकिन 2 साल किया 1.5 साल के अंदर में रोड बनवा करके बनवा दिए, जबकि संसद से दिल्ली के उन्हीं का वंशज है डीएम साहब, और पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, तो रिजाइन कर दिया अब डीएम। हाँ, पूर्व डीएम है ना, लेकिन बुद्धि तो उतना ही है, कहीं भी बोल सकते हैं, संसद में, विधानसभा में, और कुछ जनता के फायदा दे सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये पढ़े लिखे डीएम साहब, एडीएम साहब, कलेक्टर साहब, ये इनके सामने टिकेंगे? जो इतने पुरोधा लोग हैं, जो कहते हैं, सब लोग कह रहा है, गांव के लोग ही कह रहे थे कि सब जो आता है बस टिकट पार्टी का लेके आता है और हम लोगों से झूठा वादा करके चला जाता है और इसी में जीत भी जाता है। तो अभी बताइए, डीएम साहब टिकने वाले हैं इन लोगों के बीच में? जी, कहे नहीं, जन इनके साथ जनता है, बहुत है। हाँ। जी, ऐसा 7 को कैंडिडेट है यहाँ। हाँ। लेकिन सबसे तो विद्वान नहीं है। हाँ। तो विद्वान जो होंगे वो काम करेंगे, जिनके पास बुद्धि होगा विकास करेंगे। जात वाला मैटर नहीं जी ना, हम लोग जात पात पर नहीं जाते हैं, विकास पर जाते हैं। ये जो समस्या आ रही है वो अब क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, एक तरफ पढ़े लिखे लोग हैं और एक तरफ अगर देखा जाए तो डिग्री के मामले में भी कमतर है इनसे लोग, तो अब क्या लग रहा है? कलेक्टर डीएम साहब हुए, डीएम माने पद को इस्तीफा दे के, और कुछ दिन अगर नहीं रिजाइन देते तो डीएम विगत मतलब माने बरसों मतलब माने 20 बरस से भी ज्यादा ये समस्या अभी तक नहीं उलझा हुआ है, लगातार उलझिए रहा है। इसका समस्या अभी तक निदान नहीं है। देख लीजिए कटरा पुल, लमसम का हमको लगता है हमारे पापा से भी उम्र वाले लोग चले गए, मगर अभी तक नहीं। इतना विधायक आया वादा करके और बस अपना वोट जाति पाति के नाम पे लेके चला गया, और वही स्थिति छोड़ गया, वही छोड़ गया। हाँ, तो मतलब अपना उसका फायदा युवा क्या सोच रही है? झाड़ू छाप के साथ है, और आई की? हाँ बिल्कुल, और आई के झाड़ू छाप के साथ है सभी युवा, हाँ, लेकिन नहीं शिवशंकर गुप्ता के साथ नहीं, सब है युवा। आप सर्वे कर लीजिए पूरा गांव का। कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है। जी जी। अब गांव का क्या स्थिति, ये तो पहली मुलाकात है। पूरा पूछिए, युवा से पूछ लीजिए कितनी संख्या है युवाओं की? युवा की मान लीजिए इस गाँव के कम से कम 500 युवा होगा। 500 है? बिल्कुल हाँ। तो ये 500 युवा पूरा औराई में क्या माहौल बना देगा? बिल्कुल बना देगा, जिस ढंग से। जी बिल्कुल लगता है बना देगा। सर, आप जो बोले हैं इसका क्या बोलते हैं, कुछ जो बोले युवा नहीं बोल रहा है, वो युवा ये नहीं है, वो पैसा लेने वाले, बिकने वाले दलाल है, जो कुछ खरीदा हुआ है, जो रामसूरत राय के भी कुछ खरीदा हुआ है, जो हमारे जो विधायक थे उनका है, ऐसे ही करके है, वो पैसे पाले हैं, पैसे के लिए है, मतलब जहाँ मिलेगा वहाँ वो जो हितैषी बात करे, 10 इतना दिन में आपने कुछ नहीं देखा है तो अब क्या कीजिएगा? तो उसको अब उन्हीं के फेवर में बोले, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, पैसा, विकास के नाम पे वोट होना पैसा, सीधी सी बात, विकास के नाम पे, विकास हो कोई भी है, हमको जाति पाति से कोई लेना देना ही है। हाँ, सबको देखे, आरजेडी देखे, बीजेपी देखे, सबको देखे, इस बार इसको एक बार 5 वर्ष अगर नहीं विकास होगा फिर चेंज कर दीजिए, बात खत्म है। अगर विकास नहीं हुआ तो हटा दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? क्या एकदम सही बात। अब देखिए भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? जयवीर कुमार। जयवीर जी, आप तो पूरी वीरता के साथ खड़े हैं एकदम।
उनका ड्रेस पहने हुए हैं, उनकी टोपी पार्टी का लगाए हुए हैं, क्या लग रहा है? माहौल बनाएंगे आप? इस बार माहौल बनाएंगे हम। हाँ। जैसे देख रहे हैं इस हमारे पंचायत में जो औराई विधानसभा के जो अंतर्गत जो भी पंचायत है उसमें रास्ता और जो भी नली गली का जो कार्य होता है उसमें 2 नंबर धंधा होता है। ऐसे इसलिए हम लोग पूरा ठान मान लिए हैं कि विकास पूरा होना चाहिए। 2 नंबर धंधा का होता है? 2 नंबर धंधा इसलिए कि कोई रोड और नाली उली जो भी बने स्पष्ट रूप से देखा जाता है एकदम से पूरा। कोई काम उम नहीं, वो पैसा पर पूरा पास किया जाता है एकदम से। इसलिए हम लोग माहौल बदलने के माहौल मूड में पूरा है। एकदम पूरा बदलने के लिए। चलिए अब आखिर में हम आपसे बात करेंगे, हाँ जी। वोट कहाँ गिरा रहे हैं? वोट तो जो सबसे बढ़िया नेता होगा उसी को डालेंगे वोट। अब अपने नजर से आंक लिए, पैमाना देखे कि कौन बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता तो झाड़ू छाप है। अच्छा और दूसरा बात कि हम लोग का जो यहाँ जाते हैं ब्लॉक में जी, बहुत परेशानी होता है। क्या होता है भाई? परेशानी चचरी पेंट पे जहाँ 20 रुपया लेना वहाँ 50 रुपया लिया जाता है। अच्छा आज तक पुल नहीं बना। ठीक। दूसरा बात कि से हम लोग को जाने के बहुत परेशानी हो जाता है। और दूसरा हम कुछ नहीं बोल सकते, बस इतना ही तक बोल सकते हैं। नहीं, ये नहीं बोलेंगे, ये पूरा कर देंगे क्या? और ये क्या कहना चाहते हैं जो रुक गए? ये कह रहा है कि कहीं भी जाते हैं ना तो बगैर दलाली का कुछ काम नहीं होता है। कहने का अर्थ ये मतलब हुआ। इतना खत्म कहानी है औराई का। जो नेता यहाँ से जीत के जाता है ना उसको पहले जितना ब्लॉक है उसमें उसको दलाली मिलना चाहिए। अच्छा, एक जातीय बनाइएगा 400 रुपया देना है। भाई आम आदमी जो है वो इतना पैसा कैसे देगा? वो लेता है देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा, एक जातीय अगर बनाएगा तो 400 रुपया देना है। और राशन कार्ड बनाइएगा तो 1500 से लेकर 2500 देना है। हाँ। डीलर यहाँ अगर राशन ले रहा है तो 1 किलो से लेकर आधा किलो आपको कटौती हो जाएगा। हाँ, कहीं जाइएगा कोई सुनने वाला नहीं है। तो विधायक से कभी आप लोग जो हैं विधायक खुद घुसखोर है तो हम लोग क्या करें? हम लोग उम्मीद के साथ, जिस उम्मीद के साथ उनको जिताए थे उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरे। नहीं उतरे। अपने जात वालों का भी नहीं सुनते हैं? जात वालों को वो 10-15 दलाल रखे हुए थे, एरिया बाई एरिया वो दलाली लेके काम करते थे। आज जितना यहाँ से जीत गया है उसका अगर प्रॉपर्टी का जांच किया जाए तो देखिए कि उसका आय क्या है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। भाई बड़ी विडंबना है ये। निश्चित तौर पे जिस शिद्दत से जनता जो है विश्वास करती है और विश्वास के बाद जो इनके साथ विश्वासघात होता है, ये बड़ी कहानी लिखने पर मजबूर करती है। और यही वजह है कि इस बार औराई की जनता जो है जिस तरह से बेबाकी से बेखौफ होकर बयान दे रही है, यहाँ की जनता कि इस बार हम जितनी गंदगी है इसी झाड़ू से साफ करने के मूड में है। तो चलिए अब इंतजार करते हैं और देखते हैं कि भाई ये झाड़ू वाले जो हैं साहब, ये कितना सफाई इस क्षेत्र से कर पाते हैं और यहाँ की जनता इस सफाई में कितने शिद्दत से इनका साथ निभाती है। बने रहिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं और तुरंत हाजिर होंगे हम। बहुत शुक्रिया आपका।